अब्दुर्रहमान सऊदी अरब की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। एक दिन उसने एक बुढ़िया को बकरियां चराते देखा। उसने बुढ़िया से कहा, खाला, आपकी कोई ख्वाहिश है तो बताओ, मैं वो पूरी कर दूंगा। वो बोली, मैं हज करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ हज पर जाने वाला महरम कोई नहीं। अब्दुर्रहमान ने उससे निकाह कर लिया कि हज करने के बाद वो उससे तलाक दे देगा। लेकिन हज करने के बाद वो बुढ़िया बोली, मुझे तलाक ना दो, तुम जहाँ मर्जी चले जाओ। तो अब्दुर्रहमान वापस अपने शहर लौट आया। 5 साल बाद अब्दुर्रहमान को बुढ़िया का ख्याल आया तो वो उसे मिलने चला गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसके कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां 8 घंटे की तवील मुसाफत करने के बाद बस से नीचे कदम रखा और आसपास नजर दौड़ाई। अब्दुर्रहमान की किस्मत भी उसे कहाँ ले आई थी। वो आला तालीम हासिल करने के लिए रियाद से यहाँ इस छोटे से शहर में आया था। उसके हमरा 4 दोस्त भी मौजूद थे। एक नज़र आसपास दौड़ाई तो हर सू चहल पहल थी। यहाँ की रौनकें रियाज के मुकाबले में कुछ खास तो ना थी, मगर जो भी था अच्छा था। उन दोस्तों का मतलब तो सिर्फ पढ़ाई हासिल करने से था। वो मुसलसल 8 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद उस शहर में पहुंचे थे, सिर्फ इसलिए कि उस शहर की यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला होने के साथ साथ हर माह उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलने वाली थी। चूँकि ये यूनिवर्सिटी नई थी, इसलिए अब्दुर्रहमान जैसे कई तालिब इल्मों के लिए कई सुनहरी मौके फराहम कर रही थी। चंद रोज बाद ही पढ़ाई शुरू हो गई। शुरू में पढ़ाई का बोझ कुछ ज्यादा नहीं होता। यही वजह थी कि अब्दुर्रहमान खुद को पढ़ाई में मसरूफ रखने के बावजूद भी अपने घर वालों को याद करने लगा था। घर में माँ बाप और एक छोटी बहन थी, जिनकी कमी उसे यहाँ आकर शदीद महसूस होने लगी थी। अभी भी वो उनसे फोन पर बात करने के बाद यूं ही बैठा बोर होने लगा था, तो सोचने लगा कि बाहर का चक्कर लगाया जाए। दोस्त भी कुछ गप्पियों में मसरूफ थे, मगर वो अक्सर ज्यादातर तन्हा ही रहना पसंद करता था। अब्दुर्रहमान अपने हॉस्टल से बाहर निकल आया और यूं ही उस शहर में घूमने फिरने लगा। पहले तो शहर की रौनकें और रंगीनियां देखता रहा, फिर यूं ही चलते चलते शहर की रंगीनियों से हटकर एक कच्चे से रास्ते की जानिब जाने लगा, जहाँ पर हरसों सब्जा ही सब्जा था। आसपास कई लोग आ जा रहे थे, बच्चे के खुली जमीनों पर खेल कूद में मसरूफ थे। तभी अब्दुर्रहमान को एक जानिब से छोटी सी सड़क से एक खातून आती हुई दिखाई दी। न चाहते हुए भी उस खातून को देखने लगा कि जो कि बूढ़ी थी। सर के बाल उसके सफेद हो चुके थे, मगर उसके बावजूद बड़े ही सलीके से उसने अपने सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। हाथ में एक लाठी थामे वो अपनी बकरियों को एक कतार में आगे की जानिब लेकर जा रही थी। इतनी ज्यादा बकरियों का रेवड़ वो अकेली जान उन सबको लाठी से इशारा करती एक जानिब को लेकर जा रही थी। वो मंजर कुछ ऐसा था कि अब्दुर्रहमान वहीं पर रुककर देखने लगा। वहां पर आसपास सिवाय उसके और कोई भी मौजूद नहीं था। वो बकरियां भी जैसे उसका हर हुक्म मान रही थी। वो अगर कहती कि इस तरफ चलो तो वो बकरियां जैसे किसी इंसान की तरह उसकी हर बात पर अमल करती, कभी उस जानिब रुख कर दिया करती थी। अब्दुर्रहमान गौर उस औरत को वहीं पर कुछ दूरी पर खड़ा देखने लगा। ऐसा नहीं था कि वो कुछ गलत सोच रखने वाला था, नीयत में खोट नहीं, उधर हकीकत अब्दुर्रहमान की नजरें न जाने उसके चेहरे पर क्या खोज रही थी। बेसाख्ता उसका ध्यान बूढ़ी खातून की जानिब गया। बूढ़ी औरत उस उम्र में ये सारे काम करती फिर रही थी। न जाने उसका कोई वारिस था भी कि नहीं, जो खुद अकेले ही ये सारी जिम्मेदारी उठा रही थी। कुछ ही देर बाद वो अपनी बकरियों को लिए एक छोटे से घर की जानिब चल दी, जिसकी चार दीवारी इस कदर छोटी थी कि वो घर के अंदर चली गई उसके बावजूद दिखाई दे रही थी। बूढ़ी औरत ने अपनी बकरियों को एक जानिब बांधा और फिर अंदर कमरे में चली गई थी। तभी एक शख्स वहां से गुजरा, जो कि उस इलाके का रहने वाला था। अब्दुर्रहमान उससे पूछने लगा, भाई, ये बूढ़ी औरत क्या इस मकान में अकेली रहती है? उसका शौहर या बेटे भाई किधर हैं? ये सुनकर वो शख्स गहरी सांस खारिज करके बोला, अरे भाई, अब क्या बताएं तुम्हें, अब तुम पूछ ही रहे हो तो सुनो। मैं खुद बच्चा था तब से इसे अकेला ही यहाँ पर देख रहा हूँ। यह खातून 18 साल की थी जब शादी होकर इस इलाके में रहने के लिए आई थी। इसका शौहर बड़ा ही नेक और खुदातर्स किस्म का शख्स था। सारे गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी, मगर शादी के चंद हफ्तों बाद ही उस खातून का शौहर वफात पा गया। सास ससुर तो सर पर मौजूद न थे। आसपास के लोगों ने तो ये कहकर जीना हराम कर दिया कि देखो कैसी मनहूस निकली, आते ही अपनी चोट को खा गई। मगर चंद रोज बाद ही यह खबर भी सामने आई कि ये खातून हामिला है। ये खबर उन खातून के लिए बड़ी खुशी की खबर थी कि इनके शौहर की निशानी
इनके पास आने वाली है, मगर यहाँ भी इन लोगों ने इन्हें चैन नहीं लेने दिया। तरह तरह की बातें होने लगी, लोग इन्हें बुरा समझने लगे, कहने लगे ये खातून भला कैसे हामला हो सकती है, इसके शोर को मरे हुए तो वक्त बीत चुका है। ऐसी बातें सुन सुनकर वो खातून रोती रहती, अपने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया। और फिर ये खबर मिली कि इस खातून का होने वाला बच्चा वक्त से पहले ही मर चुका है। उसके बाद कई लोग आए, कई लोग गए, सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए, मगर बूढ़ी खातून यूं तन्हा इस गांव में अपनी बकरियों के साथ रहने लगी। कितनी ही देर अपने रहमान वहां पर खड़ा उस खातून के घर को देखता रहा, जो उस घर के सारे काम अकेली ही कर रही थी। बहरहाल वक्त काफी बीत चुका था, इसलिए वो वापस अपने हॉस्टल में आ गया। चंद रोज बाद दोबारा शाम के वक्त चहलकदमी के लिए वो निकला तो एक मर्तबा फिर उस रास्ते से गुजरा। वो बूढ़ी खातून उसे एक मर्तबा फिर नजर आई। उसके दिल में उस खातून के लिए एक अजीब सी उनसियत पैदा हो गई। उसका दिल चाहा कि वो जाकर उस बूढ़ी खातून से बात करे, इससे इसके बारे में पूछे, मगर ये सोचकर कदम रोक लिए कि वो खातून क्या सोचेगी, ना सोचेगी। वो उसका कोई रिश्तेदार है, ना ही कोई जान पहचान, भला ऐसे किसी के घर जाकर उससे बात करना, कहीं उस खातून को बुरा न लग जाए। ये सोचकर वो वहीं पर चहलकदमी करता रहा, मगर उस घर के अंदर जाकर यह खातून से कोई बात करने की कभी हिम्मत नहीं कर पाया था। मौसम बदला तो साथ ही बारिशें भी शुरू हो गई। उस रात अब्दुर्रहमान अपने हॉस्टल में ही सो रहा था, जब बड़ी देर तक बादल गरजते रहे और फिर जोरों शोर से बारिश की आवाज आने लगी। उसकी आंख खुल चुकी थी। वो उठा और उठकर खिड़की से बाहर देखने लगा। आसमान पर अभी भी बिजली चमकने के आसार नुमाया थे। तभी उसे उस बूढ़ी खातून का ख्याल आया, जो कि उस कच्चे झोंपड़ीनुमा घर में रह रही थी। जिस कदर तूफान था, उसे तो उस बुढ़िया की फिक्र होने लगी थी। वो रात जैसे तैसे गुजरी और अगले ही रोज वो पढ़ाई के बाद उस इलाके की जानब जाने लगा। आज तो वो हर हाल में उस बूढ़ी खातून से बात करने वाला था। कल रात के मुकाबले में आज मौसम साफ था, सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। जैसे ही वो उस घर के बाहर पहुंचा तो बूढ़ी औरत के घर में मट्टी से गारा बनाकर रखा हुआ था। वो अकेली जान अपनी छत को उससे लेप रही थी। पहले छत पर मट्टी लेपती, फिर वो सीधा सी सीढ़ी से उतरकर दोबारा मट्टी भरकर ऊपर ले जाती। अब्दुर्रहमान घर में दाखिल हुआ और बूढ़ी खातून को सलाम किया। बूढ़ी खातून ने भी मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया। फिर रस्मी सलाम दुआ के बाद अब्दुर्रहमान ने उस खातून को बाल्टी में मट्टी भरकर देना शुरू कर दी। वो खातून मना करती रह गई कि मैं कर लूंगी, तुम इतनी मशक्कत मत उठाओ, मगर अब्दुर्रहमान तो जैसे ही दिल में सुकून महसूस कर रहा था। सारा काम करवाने के बाद वो वहीं सहन में बैठा हुआ था। खातून अब्दुर्रहमान के लिए मीठी गुड़ की बनी रोटियां लेकर आई थी, जिसे खाकर तो जैसे उसकी थकावट उतर चुकी थी। उसने मुस्कुराकर बूढ़ी खातून का शुक्रिया अदा किया, फिर यूं ही सोचते हुए कहने लगा, खाला, क्या आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो अधूरी रह चुकी हो, कोई ऐसी तमन्ना जो आपके दिल में मौजूद हो, हर इंसान की तरह आप भी चाहती हो कि बस एक बार आपकी वो ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। ये सुनकर बूढ़ी खातून के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ था। सफेद रंगत में सुर्खी फैली और आंखों से आंसू झलकने लगे। कहने लगी, हाँ, मेरी भी ऐसी ख्वाहिश है, मगर वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अब्दुर्रहमान फौरन बोला कि मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकूं। इतना सुनकर वो खातून कहने लगी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हज या उम्रा कर सकूं, मगर मेरी ख्वाहिश वक्त के साथ साथ मेरे दिल में ही दफन रह गई। इतना कहते हुए उस खातून का चेहरा आंसू से भीग चुका था। अब्दुर्रहमान भी उसे रोता हुआ देख कर रुहासा हो चुका था। कहने लगा, आप अब तक फिर क्यों नहीं हज या उम्रा करने के लिए खाना काबा गई? वैसे भी यहाँ से जाने में कोई खास खर्च तो नहीं होगा, या फिर आपके पास रकम नहीं थी? अब्दुर्रहमान उस खातून से बात करने लगा। उसने जवाब दिया, अपनी तरफ से रकम उस खातून को दे देगा। अगर उसे माली मुश्किलात हैं तो वह जरूर उसकी ये ख्वाहिश पूरी करेगा। मगर वो बूढ़ी खातून कहने लगी, नहीं, मेरे पास रकम मौजूद है, मगर मेरे पास महरम रिश्ता नहीं, ना ही मेरे पास मेरा शौहर, ना ही बेटा, ना ही भाई, ना ही कोई महरम रिश्ता जिसके साथ मैं हज करने के लिए जा सकती। वक्त के साथ साथ तो जैसे ही यह ख्वाहिश मेरे दिल ही में दफन होकर रह चुकी है, तो ये शरई मसला है, मगर अब क्या कर सकते हैं? इतना कहकर वो खातून रोते हुए वहां से उठकर कमरे में चली गई। अब्दुर्रहमान भी वापस अपने हॉस्टल में आ गया। उस रात उसकी आंख नहीं लगी थी। उसने जिस मान से उस खातून से कहा था वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, और यूं अब उसकी यह ख्वाहिश सुनकर वो चाहते हुए भी उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा था। ये बात उसे अंदर ही से
झंझोड़ रही थी कि आखिर वो उस खातून को कैसे मदद करे, कैसे उसका महरम रिश्ता ढूंढे जो उसको खाना काबा की ज़ियारत करवा सके। सारी रात वो यूं ही सोचा रहा कि जब तक अचानक खुदा की तरफ से उसके दिल में इल्हाम की तरह एक बात आई थी। उसके ज़हन में ये बात आई, क्यों ना वो उस औरत से निकाह कर ले, सिर्फ इसलिए कि निकाह के बाद वो इसका महरम हो जाएगा और यूं उसे हज करवाने के लिए भी ले आएगा। इस तरह जैसे ही वो हज कर लेगी तो वो वहाँ से वापस आकर उसे तलाक दे देगा। ये ख्याल अच्छा, मगर वो डरता भी था। कुछ तो माशरे का भी उसे डर था, क्योंकि वो एक 20-21 साल नौजवान था जब वो खातून अपने बुढ़ापे में कदम रख चुकी थी। यही सोचते हुए वो इतने ही रोज तक दोबारा उस जानिब ना जा पाया, मगर फिर उस बारे में उसने एक आलिम दीन से मशवरा लेने का सोचा। वो उस रोज यूनिवर्सिटी में नहीं गया था। उसने एक जाने माने आलिम दीन के बारे में पूछा और फिर सीधा उनके घर तशरीफ ले गया। जब उस बारे में अपने ख्यालात बयान किए तो वो आलिम दीन कहने लगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही हमारे दीन में उम्र मुतय्यन की गई। अगर तुम एक नेक अमल के तहत उस खातून से निकाह करना चाहते हो तो बेशक करो, मगर इसमें उस खातून की रजामंदी शामिल होना जरूरी है। ये सुनकर वो लड़का भी मुतमिन हो चुका था। अगले रोज जब वो उस खातून के घर गया तो वो खातून अपनी बकरियों के लिए चारा काट रही थी। उस लड़के को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी फैली। फिर उससे कहने लगी कि बताओ लड़के, क्या बात है, आज क्यों मेरे इस गरीब खाने में एक मर्तबा फिर चले आए। यह सुनकर अब्दुर्रहमान मुस्कुराया और फिर डरते डरते अपने लबों से ये बात की कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो उस औरत के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो हैरत से उसका चेहरा देखने लगी और फिर वहां से उठ खड़ी हुई। कहने लगी, तुम जानते भी हो ये क्या कह रहे हो। यह सुनकर अब्दुर्रहमान कहने लगा, जी हाँ, मैं जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी उस ख्वाहिश को जरूर पूरा करूँ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और फिर इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मैं आपसे निकाह करके आपको हज जरूर कराऊंगा। इसके बाद हज से वापसी पर मैं आपको तलाक दे दूंगा। वैसे भी मेरी पढ़ाई फिर यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगी और मैं वापस अपने शहर चला जाऊंगा और आप अपनी आगे की जिंदगी यहाँ पर मामूल के मुताबिक गुजार लेना। उस खातून ने गहरी सांस खारिज की। उसकी आंखों में आंसू थे। कितनी ही देर वो कोई जवाब न दे पाई। फिर कहने लगी, मैं इस बारे में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हें इस बारे में सोचकर बताऊंगी। अब्दुर्रहमान भी वापस हॉस्टल में आ गया। वो अक्सर 1 या 2 दिन छोड़कर उस जानिब चक्कर लगाता रहता था। जब एक रोज उसके हॉस्टल में एक शख्स उसे पैगाम देने आया कि वो बूढ़ी औरत उससे मिलना चाहती है, उसके साथ मौजूद लड़के हैरत से उसे देखने लगे कि आखिर यहाँ इसकी कौन सी रिश्तेदार निकल आई। बहरहाल वो सबको नजरअंदाज करता हुआ उस खातून के घर पहुंचा। जब उसके घर दाखिल हुआ तो वो एक जानिब को बैठी हुई कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। उसकी मौजूदगी महसूस कर चुकी थी, मगर उसने तिलावत जारी रखी। फिर तब तक अब्दुर्रहमान एक जानिब बैठा रहा। जब खातून कुरान पाक पढ़ चुकी तो उसकी जानिब मुखातिब हुई कहने लगी कि लड़के, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गौर व फिक्र की। हमारी नीयत क्या है ये हमारा रब बखूबी जानता है, इसलिए मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर अब्दुर्रहमान भी मुतमिन हो चुका था। अगले ही रोज उसने अपने दोस्तों को साथ लिया और उस खातून को भी अपने साथ लेकर अदालत चला गया, जहाँ पर काजी के सामने उन्होंने निकाह किया था। ये रिश्ता दोनों की बाम रजामंदी से तय हो रहा था, इसलिए कोई भी किसी भी तरह का इतराज नहीं कर पा रहा था। एक ही माह बाद हज शुरू होने वाला था। तब तक वो खातून अब्दुर्रहमान के निकाह में ही थी। निकाह के बाद अब्दुर्रहमान वापस हॉस्टल में चला आया। चंद रोज बाद वो उस खातून के पास चक्कर लगाता। कभी घर के किसी काम में उसकी मदद कर देता तो कभी उसके लिए खाना ले जाता। हर बार ही वो औरत मना किया करती थी कि तुम मेरी खातिर कुछ मत करो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुमने मुझ पर जो एहसान कर दिया है वही बहुत है। कुछ ही हफ्तों बाद दोनों हज की अदायगी के लिए वहां से निकल चुके थे। खाना काबा को अपने सामने देखकर वो खातून बेसाख्ता सजदे में गिर चुकी थी। इतनी ही देर सजदे में गिरकर रोती रही। हज के तमाम तर उमूर उसने बखूबी सरअंजाम दिए थे। वहीं अब्दुर्रहमान भी खुश था कि अल्लाह ताला ने इस नेक काम के लिए उसे चुना। मक्का मुकरमा के बाद वो मदीना मुनव्वरा के तमाम तर ज़ियारत करने के बाद जब वो वापस अपने इलाके में पहुंचे तो वो खातून अब्दुर्रहमान का शुक्रिया अदा करने लगी। अब्दुर्रहमान वापस अपने हॉस्टल में आ चुका था, क्योंकि उस वक्त तलाक के मामले पर बात करना नामुनासिब था। अगले रोज जब वो वापस उस खातून के पास गया तो कहने लगा, आपसे निकाह करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको हज करवाना था।
अब तो आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आपको तलाक दे दूँ। ये सुनकर उस खातून का चेहरा मुतगैर हुआ। कहने लगी, मुझे तलाक देना जरूरी तो नहीं है। मैं तो तुम्हारी जिंदगी में कहीं भी रुकावट नहीं डाल रही, ना ही तुमसे अपना खर्च मांग रही हूँ या भी किसी तरह की कोई डिमांड कर रही हूँ। तुम चाहो तो यहाँ से वापस चले जाओ, दोबारा यहाँ कभी लौट कर ना आना। जाकर शादी करो, अपना घर बसाओ, कल को तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, ना ही तुमसे। अरे तुम्हारा तो मुझ पर बहुत एहसान है, मगर एक और एहसान मुझ पर कर दो, मुझे तलाक मत दो। मैं अपनी आगे की जिंदगी तुम्हारी निकाह में गुजारना चाहती हूँ। अब्दुर्रहमान ने जब ये सुना तो हैरत में मुब्तला हुआ था। उसने तो सोचा था कि उसे तलाक दे देगा, मगर उस खातून ने खुद ऐसा कहा था तो अब्दुर्रहमान से इनकार न हुआ। वैसे भी वो खातून कोई खास चालाक या तेज तरार ना थी जो कल को उसके लिए कोई मसाइल खड़े कर सकती थी। इसलिए उसने तलाक न दी और वापस अपने हॉस्टल में आ गया। हफ्तों बाद वो भी कभी कभार खातून के पास जाता और उससे दिल की बातें कर आया करता। जब उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो अब्दुर्रहमान डिग्री लेकर वापस अपने घर चला गया। घर जाते ही अपने घर वालों माँ बाप की मोहब्बत देखी तो जैसे ही वो तो सब कुछ भूल ही गया था। ये भी भूल गया कि उसकी एक बीवी भी थी जिसे वो छोड़कर आया था। कई साल यूं ही गुजर गए। उसका तो वही साफ था कि नेकी कर और दरिया में डाल। उसने अपने लिए नौकरी ढूंढी और अपनी फैमिली के साथ खुश रहने लगा। उसकी शादी की भी बात आ गई थी जब एक मर्तबा उसके कुछ दोस्त उससे मिलने आए और यूं ही हंसी मजाक से कहने लगे, तुम्हारी पहली बीवी का क्या हाल है? तुम तो जैसे ही उसे भूल गए हो। वो उससे उस बूढ़ी खातून को लेकर मजाक करने लगे थे। इस पर अब्दुर्रहमान मुस्कुरा उठा और कहने लगा, मैं तो भूल ही बैठा था कि मैंने एक खातून से निकाह भी किया था। तभी उसके दिल में एकदम से ख्वाहिश उठी कि एक मर्तबा फिर जाकर अपनी उस बीवी से मिले। न जाने क्यों उसे उसकी बेहद याद आने लगी थी। जो भी था वो उसकी बीवी थी, उसके साथ वो एक उनसियत रखता था। अगले ही रोज उसने वापस वहां जाने का फैसला किया। वो दोबारा बस पर बैठा और 8 घंटे की मुसाफत तय करके उस इलाके में पहुंच गया। जब उस घर के पार पहुंचा तो घर को ताला लगा हुआ था। आखिर को 5 साल बीत चुके थे, कहीं उस बूढ़ी औरत का कोई रिश्तेदार आकर उसे ले तो नहीं गया था। यही सोचते हुए उसने जब आसपास के घरों से पूछा तो जो बात उन्होंने बताई वो सुनकर अब्दुर्रहमान के पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। कहने लगे, वो खातून तो 1 साल पहले ही वफात पा चुकी है। पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था क्योंकि सब ही जानते थे कि उस खातून ने हज करने के लिए इस नौजवान से निकाह किया था। तभी एक बुजुर्ग शख्स जो कि उस इलाके की मस्जिद में मुअज्जिन थे, चलते हुए अब्दुर्रहमान के पास आए। कहने लगे, ये लो तुम्हारी अमानत। अब्दुर्रहमान ने जब देखा तो वो चाबी थी उस खातून के घर की। कहने लगे कि तुम्हारी बीवी की हर चीज के वारिस अब तुम ही हो, ये घर भी तुम्हारा है। मैंने उस खातून के नमाज जनाजा के बाद उस घर को ताला लगा दिया था और इसी भरोसे से था कि अगर उसका कोई वारिस आया तो उसे दे दूंगा। अब्दुर्रहमान ने वो चाबी ली और फिर ना चाहते हुए भी घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसे यूं लगा जैसे अभी भी वो खातून यहीं बैठी हुई बकरियों के लिए चारा काट रही होगी, जैसे वो अक्सर उससे मिला करती थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो चलता हुआ अंदर आया और कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में तमाम चीजें यूं की त्यों पड़ी थी। जबकि उसकी नजर एक बैग पर पड़ी। उसने जैसे ही बैग खोला तो उसमें कुछ कपड़ों के साथ कुछ कागजात मौजूद थे। वो कागजात एक जमीन के थे जिसके साथ एक तहरीर भी लिखी थी कि मेरे बाद मेरी इस जमीन का मालिक मेरे शोहर होगा। ये पढ़कर अब्दुर्रहमान के होश पर ना हुए थे। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी नेकी यूं उसके सामने आएगी। वो जमीन उस खातून को उसके चचा की तरफ से मिली थी क्योंकि चचा की कोई औलाद न थी, वही उसकी जायदाद का वारिस थी। उस खातून ने अपनी जमीन अब्दुर्रहमान के नाम कर दी। वह तमाम तर कागजात लेकर वहां से घर चला आया। उसने पहले तो अपने वालिदैन को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। जब इस बारे में बताया तो उसके वालिद अपने बेटे के सर पर बोसा देते हुए कहने लगे कि बेशक तुमने बहुत अच्छा काम किया, भलाई भी की और बदले में लालच भी नहीं किया। यही वजह है कि खुदा ने तुम्हें इस इनाम से नवाजा है। जब उस जमीन के बारे में छानबीन की गई तो वह जमीन जिद्दा में साहिली इलाकों के करीब मौजूद थी जिसकी कीमत 300 मिलियन रियाल थी। ये सब कुछ अब अब्दुर्रहमान का था जो कि सिर्फ और सिर्फ उस खातून की बदौलत ही उसे मिल पाया था। खुदा ने उसकी नेकी का अजर उसे दे दिया था। बेशक नेकी करने के बाद उसको भूल जाना ही बेहतरीन अमल है। नेकी और एहसान का अजर
लोग दे न दे मगर हमारा रब बेहतरीन तरीके से देता है। आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।